अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टिन सिरप के बारे में। सॉफ्टिन सिरप एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक सिरप है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट लोरेटिडीन है और लोरेटिडीन सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक ग्रुप में है। लोरेटिडीन को 1981 में डिस्कवर किया गया और पब्लिक के लिए इसको 1988 में अवेलेबल किया गया, यानी कि इसको FDA से अप्रूव किया गया। अब हम बात करते हैं सॉफ्टिन सिरप की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में। तो सॉफ्टिन सिरप का इस्तेमाल एलर्जिक राइनाइटिस में किया जाता है। रनी नोज, जब नजला जुकाम, छींकें, आंखों से पानी बार बार आए। इसके अलावा अगर बॉडी पे किसी भी वजह से एलर्जी हो जाए या एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो फिर इस सूरत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एलर्जी जैसा कि एक्जिमा, सोराइसिस, इन डिजीजेज में, इन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज्यादातर सॉफ्टिन सिरप का इस्तेमाल सीजनल एलर्जी में किया जाता है। जिस तरह मौसम बदलने के साथ ही, जैसा कि गर्मी से सर्दी के मौसम में शिफ्ट हो रहे हो या सर्दी से गर्मी के मौसम में शिफ्ट हो रहे हो, तो इस मौसम में बच्चों में, बुजुर्गों में अक्सर ठंड लग जाने से नजला जुकाम, बुखार हो जाता है। अक्सर बच्चों में नजला जुकाम के साथ आंखों से पानी आता है, आंखें सूज जाती हैं। नजला जुकाम की वजह से बार बार आंखों से पानी आता है और अक्सर बच्चों को गले में खराश बहुत ज्यादा होती है, जिससे बच्चा खाना पीना बंद कर देता है, बच्चे दूध पीना बंद कर देते हैं। तो इन तमाम अलामात में फिर सॉफ्टिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि बारिश चाहे सर्दी के मौसम में हो चाहे गर्मी के मौसम में, एकदम से मौसम बदल जाता है, जिससे आंखों से पानी आना, नजला जुकाम, छींकें, खांसी और एलर्जी के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत में सॉफ्टिन सिरप का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। इसके अलावा कुछ बच्चों में जिस्म पे एलर्जी होने की वजह से जिस्म पे दाने निकल आते हैं, जिससे जिस्म पे जलन होती है। अक्सर बच्चे खारिश कर करके खून निकाल लेते हैं और अक्सर बच्चों में कीड़े मकोड़े के काटने के वाकयात ज्यादा होते हैं। किसी कीड़े मकोड़े के काटने से किसी स्पेसिफिक एरिया, मखसूस एरिया में या सारे जिस्म पे एलर्जी हो जाती है, छपाकी निकल आती है। तो इंसेक्ट बाइट, कीड़े मकोड़े के काटने की सूरत में भी फिर सॉफ्टिन सिरप का इस्तेमाल फायदेमंद रहता है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टिन सिरप के डोजेज के बारे में कि बच्चों में सॉफ्टिन सिरप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके अलावा सिरप का इस्तेमाल ओल्ड एज पर्सन यानी कि ऐसे अफराद जो काफ़ी बुजुर्ग हों, फिर उन हजरात में फिर टैबलेट का, मेडिसिन का ऐसा इस्तेमाल, हैवी डोज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ना तो वो बर्दाश्त कर पाते हैं और ना ही फिर ऐसे अफराद में फिर हैवी डोज देना चाहिए। तो फिर ऐसे अफराद में जो डोज बच्चों को दिया जाता है वही डोज जो है फिर टॉलरेंस देख के वो मेडिसिन काबिल बर्दाश्त है, बर्दाश्त कर पाएंगे नहीं, तो उन बुजुर्ग हजरात में फिर वही डोज इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए सॉफ्टिन सिरप का इस्तेमाल बच्चों में भी किया जाता है और बुजुर्ग हजरात में भी किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये बात नोट कर लें कि पैदाइश से लेकर 2 साल के बच्चों में सॉफ्टिन सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस कंडीशन में रिजिक सिरप या जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट सिट्रिजीन वाले हैं तो वो सिट्रिजीन सिरप इस्तेमाल किया जाता है, वो सेफ है। लेकिन लोरेटिडीन जो कि सॉफ्टिन सिरप है, इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। सॉफ्टिन सिरप का इस्तेमाल 2 साल की उम्र से शुरू होता है। ऐसे बच्चे जो कि 2 साल की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र के दरमियान हो, तो ऐसे बच्चों में आधा चम्मच दिन में सिर्फ 1 बार रोजाना दिया जाता है। और ऐसे बच्चे, जिन बच्चों की उम्र 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र के दरमियान हो, तो ऐसे बच्चों में फिर 1 चम्मच रोज़ाना दिया जाता है। और जो बच्चे 12 साल से ज़्यादा उम्र के हों या बुज़ुर्ग हजरात में फिर सॉफ्टिन सिरप का इस्तेमाल 2 चम्मच रोज़ाना दिन में 1 बार इस्तेमाल किया जाता है। इसका डोज अगर हम देखें तो ज़्यादातर सॉफ्टिन सिरप का इस्तेमाल रात को किया जाता है, क्योंकि ये 2 से 3 घंटों में अपना असर शुरू कर देता है और ज़्यादा जो है वो रात को बच्चे इरिटेट होते हैं, ताकि बच्चा रात को सुकून से सो सके, रात को नींद उसकी डिस्टर्ब ना हो। और अक्सर बच्चों में नज़ला जुकाम, छींकें, खांसी की वजह से सारी रात डिस्टर्बेंस रहती है, तो ये रात को डोज देने से, शाम के वक्त डोज देने से ये काफ़ी अलामात कम हो जाती हैं और बच्चा सुकून से सोता है। इसके अलावा ऐसे अफराद, ऐसे बच्चे जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, बालिग अफराद हैं और बुजुर्ग हजरात हैं, उनमें अगर सिरप का इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर सॉफ्टिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सॉफ्टिन 10 mg की एक टैबलेट आती है और रोज़ाना दिन में सिर्फ 1 बार लेनी होती है। अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेशन ऑफ डोजेज के बारे में कि कितने दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाए सॉफ्टिन का, तो ज़्यादातर बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्ग हजरात में 3 दिन से लेकर 5 दिन तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और 3 से 5 दिन में ही ये बिल्कुल ठीक हो जाती हैं अलामात, जो सीजनल एलर्जी होती है वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में फिर 7 से लेकर 10 दिन तक या 10 से 14 दिन तक इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हम बात करें सॉफ्टिन सिरप की प्रिकॉशंस, यानी कि किन अफराद में, किन बच्चों में इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, तो ऐसे बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, यानी कि स्कूल जाते हैं, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, ड्राइवर हैं या मशीनरी काम करते हैं, तो उन अफराद में बस इसका इस्तेमाल जो है एहतियात से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत गनुदगी हो सकती है। इसी वजह से फिर ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि सुबह के वक्त सॉफ्टिन का डोज ना दिया जाए और शाम को इसका डोज दिया जाए, ताकि जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं या जो अफराद सुबह के वक्त जॉब करते हैं, ड्राइवर्स हैं या मशीनरी वर्कर्स हैं, तो उनको दौरान जो काम है वो गनुदगी ना हो, सुस्ती ना हो, नींद ना आए। क्योंकि जितनी भी एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती हैं, अगर उसका इस्तेमाल बच्चों में, बड़े अफराद में, बालिग अफराद में, बुजुर्ग हजरात में किया जाए तो थोड़ी बहुत गनुदगी होती है।
अगर सिट्रिजीन में देखें, जैसा कि रिजिक सिरप है, उसमें गुनूदगी ज़्यादा होती है, जबकि सॉफ्टिन सिरप में गुनूदगी बहुत कम होती है। इसीलिए फिर स्कूल गोइंग बच्चों में या मशीनरी वर्कर्स में, स्टूडेंट्स में लोरेटिडीन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।